प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। एक राज कर्मचारी का पुत्र का जो बेटा बीमार है, लेकिन पहला चमत्कार प्रभु ने कहा दिखाया था, काना गांव के अंदर जब गए वहाँ पे दाखरस जो गड़ गया था, परमेश्वर ने वहाँ पे दाखरस बनाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। बाइबल लिखा यूहन्ना 2 में प्रभु कहता है कि काना गांव में जब विवाह था तो वहाँ पे यीशु मसीह को और उसकी माता को क्या मिला था? निमंत्रण मिला था। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जब वहाँ जाते हैं मेरे भाई बहनों, वहाँ पे क्या होता है कि जो दाखरस बनाया गया था वो घट गया। आदि बाराती लोग दाखरस उसको क्या किए थे और आदि बाराती लोग नहीं पाए थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मरियम उनकी जो माँ थी वो बोले थी यीशु से कि कुछ करो क्योंकि दाखरस क्या हो गया है? खत्म हो गया है। आदि बाराती लोग दाखरस पिए और आदि नहीं पी पाए। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा खत्म हो गया तो खत्म हो जाने दो, हमें इससे क्या लेना देना। लेकिन उसकी माँ ने कहा चेलों से कि जो यीशु कहेगा वही तुम करना। हालेलुया, हालेलुया। जो तुमसे यीशु कहेगा वही तुम करना। हालेलुया, हालेलुया। उसने क्या किया? चेलों से कहा कि जितने सारे मटके हैं घर में जिसमें 2-2, 3-3 मन समाता है पानी, उसको क्या करो? मुँह भर दो। और सारे चेलों ने पानी से क्या किया? मटकों को भर दिया और प्रभु यीशु मसीह ने मटकों को छुआ और दाखरस बन गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने उस मटकों को छुआ, वो पानी किसमें बदल गया? दाखरस में। प्रभु ने कहा मेन प्रधान भोज को पिला दो। जो मेन बाराती का मालिक उसको क्या करो? उसे पिला दो। और जब उसने दाखरस को चखा तो उसने कहा भाई पहले कोई पंचा देता है, बाद में अगर बच जाता है तो क्या करता है? उसे कहा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उस मेन भोज के मालिक को पता नहीं था कि दाखरस कहाँ से आया। हालेलुया, हालेलुया। उसको मालूम नहीं था कि दाखरस कहाँ से आया और किसने बनाया। आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बीमारी से चंगे हो जाते हैं लेकिन उनको खुद पता नहीं कि किसने चंगाई दिया। हालेलुया, हालेलुया। आते हैं केवल वचन सुनते हैं, आते हैं वचन सुनते हैं और वचन सुनते सुनते वो चंगे हो जाते हैं और एक दिन गवाही देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मेरे भाई बहनों, परमेश्वर वह चमत्कार करता है जो मनुष्यों से नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया। पहला चमत्कार था काना में, परमेश्वर ने क्या किया? पहला चमत्कार दिखाया था। पानी से क्या बनाया? दाखरस। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पे प्रभु क्या कर रहा है? उसका बेटा बीमार था। किसका? राज कर्मचारी। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक राज कर्मचारी था जिसका पुत्र क्या था? कफरनहूम में बीमार था। यह सुनकर यीशु की यहूदियों की गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे विनती करने लगा चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे क्योंकि वह मरने पर है। यीशु ने कहा जब तक तुम चिन्ह और चमत्कार नहीं देखोगे तब तक तुम्हें विश्वास नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सारे ऐसे संसार के लोग हैं क्या ढूंढते हैं? चिन्ह और चमत्कार। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं? चिन्ह और चमत्कार ढूंढते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। आज भी बहुत सारे ऐसे। हालेलुया, हालेलुया। थोमा भी यही बात किया कि जब तक मैं आपके गदेली में अंगुलियां नहीं डालूं जो आपके छिदे हाथ में, तब तक मुझे विश्वास नहीं होगा क्योंकि जिस काट के लकड़ी पे आपको लटकाया गया था आपका हाथ आपके पैर में कीले के छेद होगा। उसने कहा देखो मैं वही हूँ जो पहले था। प्रभु ने कहा हे थोमा विश्वासी बन, अविश्वासी मत बन। हालेलुया, हालेलुया। हमें क्या बनने की जरूरत है? वासी। हम विश्वासी बने, अविश्वासी न बने। विश्वासी बनेंगे परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा, अविश्वासी बनेंगे कोई काम नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया।
बाइबल में आपने वचन सुना जब पतरस और सारे चेले जा रहे थे झील के उस पार। अब बाइबल ने कहा यीशु पानी पे चलता है। यीशु मसीह जाकर नीचे सतह में सो गए। वो जानकर सो गए। क्यों जानकर सो गए? क्योंकि देखना चाहते थे चेला का हिस्सा। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह को नाव में नींद आई और नीति सतह में जाकर सो गए और इतने तेजी से आंधी आया, तूफान आया और नाव पानी से क्या करने लगी? भरने लगी। हालेलुया हालेलुया। मेरी आवाज अब तक जा रही है? जा रही है ना? माइक्रोफोन का सहारा नहीं लेना है। मसीह नाव में सो जाते हैं, आंधी आती है, तूफान आते हैं, नाव पानी से भरने लगी तो सारे चेले क्या करने लगे? घबराने लगे। क्या करने लगे? घबराने लगे और यही कहने लगे कि गुरुजी बचाओ, गुरुजी बचाओ, गुरुजी बचाओ। अभी बोलो गुरुजी बचाओ, गुरुजी बचाओ, गुरुजी बचाओ। जब बीमारी आएगी तो क्या कहेंगे? गुरुजी बचाओ, प्रभुजी बचाओ। पानी में डूबेंगे तो क्या बोलेंगे? गुरुजी बचाओ। तो वहाँ पे गुरुजी थोड़े नहीं है, रानी भैया ना रहे पानी में डूबा। संकट आएगी, बीमारी आएगी, दुख आएगा, पेट में दर्द, सीने में दर्द, भाई अपने घरे सुतल हुआ, लेकिन उसमें आपको वही कहना है प्रभु जी बचाओ, प्रभु जी बचाओ। अब आप चले क्या करे? गुरु जी बचाओ, गुरु जी बचाओ, क्योंकि गुरु जी तो सो। हालेलुया 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 हालेलुया। आप भी उसमें आवाज लगाइएगा कि प्रभु जी बचाओ। जोर से बोलो प्रभु जी बचाओ, यीशु जी बचाओ। क्या यीशु मसीह मेरा बहरा है? नहीं सुनता? सुनता है। देखता नहीं है? देखता है। बोलता नहीं है? बोलता है। कितने लोगों को याद है कि प्रभु बोलता भी है, सुनता भी है, देखता है? सबको पता है। ऐसा हो सकता है प्रभु बोलता है कि मेरी आंखें अंधी नहीं, मैं देख नहीं सकूं, और मेरे कान बहरे भी नहीं कि मैं सुन न सकूं। हालेलुया हालेलुया। मैं सुनता भी हूँ, देखता हूँ आंखों से और बोलता हूँ। हालेलुया हालेलुया। वहाँ पे प्रभु सब कुछ सुन रहा था। यीशु मसीह ऐसी नहीं था कि गहरी नींद में सो गया था, उसको कुछ भी ख्याल। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पे भी सामत में लोग गिर जाते हैं तो मैं उनसे पूछता आपको आवाज सुनाई देता है? बोलते हाँ सुनाई देता है, लेकिन उठ नहीं पाते। लेकिन वहाँ पे भी प्रभु सो रहा था, लेकिन ऐसी नींद में नहीं सो गया था कि जो चेले बात कर उनको सुनाई। हालेलुया हालेलुया। समझिए वचन को। वहाँ पे यही पुकार कर रहे थे गुरु जी। अरे जोर से बोलो यार, यीशु जी बचाओ। बीमारी आए तो क्या कहोगे? यीशु जी बचाओ। बुखार होगा तो बचाओ। हाँ, लेकिन वहाँ पे चेले कह रहे प्रभु गुरु जी बचाओ। अब प्रभु तुरंत झट से क्या हुआ? जागा। हालेलुया और देखने लगा और देख रहा है कि आंधी चल रही है, तूफान चल रहे हैं, नाव पानी से भर रही है, सारे चेले डगर डगर कर रहे हैं और अपने प्राण के लिए प्रभु से क्या कर रहे हैं? बचाव के लिए विनती कर रहे हैं, गुरुजी बचाओ, गुरुजी बचाओ। तब प्रभु यीशु मसीह तुरंत आंधी को डांटते हैं, हे आंधी थम जा, और लहरों को डांटे रुक जा। तुरंत 1 मिनट भी नहीं लगा, आंधी तूफान शांत हो गया। प्रभु ने कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं तुम्हारे साथ कब तक रहूं? राती की बुखार है तो भैया तो पधर रही है, ये पधर रही प्रभु जी रही है ना, तो प्रभु की पुकार या भैया मत पुकार। अरे भैया आपको अचानक डर लगे, रात में बुरे बुरे सपने लगे आए, तो उस समय आप अपने गुरु को याद मत करिए, बस अपने सबसे बड़े गुरु को होने पर यीशु मसीह को, क्योंकि हम भी उसी को याद करते हैं। हालेलुया। गुरु जी बचाओ। चेले ने कहा गुरु जी बचाओ, और गुरु ने सुन लिया और सुनने के बाद उनको डांटा, बोला हे अविश्वासी लोग, तुम्हें विश्वास नहीं है कि मैं इसी नाव में है, क्या तुम डूब सकते हो? आज भी यीशु मसीह आपके दिल में, लेकिन फिर भी डर है शैतान। हालेलुया। और तुरंत फोन लगाएंगे, गुरु जी प्रार्थना कर दो तो पेट में दर्द है, जो कि उनके
साथ कौन है? परमेश्वर। सबके साथ कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। मेरे ऊपर संकट आती है, मुसीबतें आती है, बीमारी आती है, लेकिन मैं गुरु को कॉल नहीं करता। गुरु जी बताओ, गुरु जी हमारा सबसे बड़ा गुरु कौन है? हालेलुया। हालेलुया। हम अपने गुरु को कॉल नहीं करते, गुरु जी मुझे बचाओ। हमारा सबसे आत्मिक पिता कौन है? यीशु, वो बचाता है आपको। हर संकट, हर मुसीबत, हर बला में कौन बचाता है? यीशु मसीह। जी हालेलुया। हालेलुया। अब ये मत कहना कि भैया जी बचाओ ना, प्राण जा रही है। बहनी बचाओ ना, प्राण जा रही है। तो बहनी के हाथ में ना है ना, भैया के हाथ में है, तो परमेश्वर के हाथ में। किसके हाथ में? परमेश्वर। आपकी जिंदगी किसके हाथ में? परमेश्वर के। जोर से चिल्लाना, यीशु मसीह जय, यीशु मसीह बचाओ, यीशु मसीह बचाओ, मेरे बेटे की जान बचाओ, खतरे में बचाओ। तो यीशु मसीह कहीं भी रहेगा, फट से आदि में से, तूफान से होके जाएगा, तुरंत आपको वहां से उठाकर आपको सही जगह रख देगा। आपकी बीमारी, आपकी गरीबी, आपकी दुष्टात्मा चलिए। एक आपको मैं गवाही बताता हूँ, रियल गवाही है। एक लड़का मसीह परिवार में था, बहुत विश्वासी था, और हम जिस समय जा रहे थे वो भी प्रभु को उस समय 2-4 महीने से तो साल तक जा रहे थे। और उन्होंने कहा कि रणदीप ये बाइबल ले लीजिए, प्रार्थना करिए, प्रभु से विनती करिए, आप सब कुछ सही हो जाएगा। वो अपनी गवाही बता रहा था कि एक बार मैं ट्रेन में, जो रेलवे नहीं होता, रेलवे का जो रेल होती, रेल, वो कान में लीड लगाकर प्रभु के गाना सुनकर मस्त एकदम जा रहा, सीधा हाली 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 हाली, और उसको ये नहीं पता कि ट्रेन पीछे से आ रही। जब हम प्रभु के भक्ति में लीन हो जाते हैं ना, तो हमें प्रभु के सिवा कोई भी गाने अच्छे नहीं लगते। आजकल तो 2-4 गाना प्रभु को सुन ले, 2-4 अगर बात करें भक्ति, कौन भक्ति? अभक्ति। संसारिक गाने में सबको इंटरेस्ट करता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको आत्मिक गाने में इंटरेस्ट है। हालेलुया। हालेलुया। हमको तो कितने दिन हो गया संसारिक गाने सुने, 10 साल तो ही, और इसमें तुम्हारा प्रेयर चला रहे हैं। लेकिन वो बता रहे थे कि एक बार वो रास्ते में जा रहे थे और रेल का पटरी थी, और प्रभु के गीत को अपना सुन रहे थे लीड लगाकर, और गाना इतना तेज बज रहा था कि उनको नहीं पता कि ट्रेन आने वाले पीछे, और जा रहे थे आगे से, और गाना बज रहा था, लेकिन उनको ऐसा लगा कि उनके हाथ में इधर इधर कान में हाथ डालकर कोई रेल के किनारे से साइड में खड़ा कर दे, और ट्रेन तुरंत निकल गई। वो किसके ख्याल में था? प्रभु के। गाना भी है कि मसीह के ख्यालों में दिल है दीवाना मेरा। मसीह के ख्यालों में दिल है दीवाना मेरा। जब हमारा ख्याल मसीह के अंदर रहेगा तो क्या आपको प्राण को नहीं बचाएगा? बचाएगा। उसके लिए हर एक प्राण क्या मूल्य। वो जान रहा था कि मेरा बेटा मेरी याद में भजन सुन रहा, लेकिन शैतान तो सोचेगा कि इसे मार दे, लेकिन प्रभु उस समय है, प्रभु आराधना में आपके साथ है, और प्रभु ने उसे उठा के रेल की पटरी के नीचे कर दिया साइड में, और ट्रेन निकल गई, और उसने भी नहीं पता कि इसने मुझे बताया। बाद में जब ट्रेन चली गई तो उसको याद आया कि परमेश्वर मुझे। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मारने वाले से बचाने वाले का हाथ बहुत बड़ा है। बाइबल लिखा कि मेरा हाथ इतने छोटे नहीं कि मैं तेरा उद्धार ना कर सकूं। प्रभु स्वर्ग में है, लेकिन हाथ बढ़ाया, उठा के किनारे कर दिया। ये सच्ची घटना है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है कि अगर तू नदियों में हो